पूज्य बापू जी कहते हैं कि मैं सूली पे चढ़ जाऊंगा लेकिन धर्म की सेवा नहीं छोड़ूंगा। वो तो संतों का वो तो है, संतों हमेशा अपने जीवन समाज के लिए देते हैं। कुर्बान हो जाऊंगा, सूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। आज वो भले कितनी ही समस्याओं में घिरे हुए पर उन्हें कभी आज तक उस अपने आप को विचलित नहीं किया। हम सब समझते हैं कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और उस मिशन का भोग संत आसाराम जी बने हैं। बापू जी के द्वारा भी खूब सुंदर कार्य हुआ। साबरमती किनारे पे आश्रम भी है बापू जी का। किसी भी प्रकार का किसी को सहायता हो तो बापू ने किया है, और आज भी उनके जुड़े हुए अनन्य भक्त जो लोग हैं, जो उनको समर्पित है, वो लोग आज भी सारा कार्य कर रहे हैं। कि इतनी मुसीबत आने के बाद भी उनके भक्तों में कोई खोट नहीं पड़ी, भक्त वैसे के वैसे अडिग रहे। अकारण करुणावरुणालय, जब भगवान श्री रामचंद्र हम लोगों पर कृपा करते हैं तब पूज्य आसाराम बापू जैसे संत जो है हम लोगों के बीच आते हैं। जो परंपरा से जुड़ के आएंगे वो कभी भी समाज का अहित नहीं करेंगे, क्योंकि वो समाज को मार्गदर्शन देने के लिए ही आएंगे। हम लोग वैष्णव, रामानंदी है, सन्यासी है, उदासी है, नाथ है, वैरागी है, ये सब संत इकट्ठा होके बापू का स्वागत करना चाहिए। महाराज जी का जैसा नाम यथा नाम तथा गुण, आसाराम बापू सारे हमारे हिंदू समाज की उनके ऊपर बड़ी आशा और उनके साथ विश्वास बंधा हुआ है। जो उन्होंने सनातन हिंदू धर्म के लिए कार्य किया, मुझे नहीं लगता है कि आज तक किसी ने किया हो। संत आसाराम बापू निखालस है। आसाराम बापू हमारे भारतीय संस्कृति के उत्थान के और अच्छे मार्गदर्शक रहे। उन्होंने गुजरात नहीं अपितु भारतवर्ष के छोटे से छोटे गांव में जाके जन जागरण का कार्य किया हुआ है। आसाराम बापू के विषय में जितना, वो हमारे इस समय के एक युग पुरुष रहे कि उन्होंने जो कार्य किया, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कार्य कर सकता है। चाहे वो उनका, हमने एक कथा सुनी थी, उन्होंने एक जगह कहा था कि कभी जेल में भी रहने का उनको मौका मिले। जी। ऐसा हमने कथा में उनके सुना था। जी। तो महापुरुष लोगों को पहले से ही कुछ उनका आभास होता है, सब चीज़ का निमित्त कोई भी बन सकता है। पर उन्होंने कहा भगवान कृष्ण जेल में रहे तो हमको भी रहना चाहिए, ऐसा उनकी कथा में हमने सुना था। तो ये एक कोई बनता है कुछ न कुछ आदमी को कि कोई न कोई ऐसी प्रतिक्रिया होती जिसके कारण ये सब जीवन में आता है। पर महापुरुष किसी भी चीज़ से वो अपने को बोध देते हैं कि जीवन में कोई भी समस्या आ जाए, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो जाए, पर आप अपने धर्म और अपने मार्ग से नहीं डरना चाहिए। ये उनका उद्देश्य है। आज वो भले कितनी ही समस्याओं में घिरे हुए पर उन्हें कभी आज तक उस अपने आप को विचलित नहीं किया। तो यही संत की महानता है। तो संत आसाराम बापू जी हमारे समाज के एक उज्जवल, जैसे चंद्रमा के समान श्वेत, ऐसा उनका जीवन निर्मल जीवन है, और सूर्य के समान उनका ज्ञान प्रकाशित चारों तरफ हो रहा है। और हम लोग तो भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसे महापुरुष लोग युग में कभी कभी होते हैं और उनकी कीर्ति खूब बढ़े और हमारे समाज का वो कल्याण करते रहे, कहीं भी हो। पर उनका मार्ग हमेशा एक ही रहता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, कि धर्म की आप रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। ऐसा उनका उद्देश्य, ऐसा उनके मानस मात्र की सेवा करने की भावना। गांव गांव में जाकर उन्होंने सब जमात को हमारे जगाया है और हिंदू मार्ग में उनको लगाया है, सनातन मार्ग से जोड़ा है उन्होंने लोगों की। चाहे वो खाने की समस्या हो, आरोग्य की समस्या हो, किसी भी प्रकार का किसी को सहायता हो तो बापू ने किया है। और आज भी उनके जुड़े हुए अनन्य भक्त जो लोग हैं, जो उनको समर्पित है, वो लोग आज भी सारा कार्य कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे सनातन धर्म में। अस्तु ज़्यादा मैं कुछ कहता नहीं, सूर्य को दीपक नहीं बताया जाता है, सब लोगों को विदित है, कौन नहीं जानता उनको। इतना ही कह के मैं बापू के चरणों में प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी, बापू जी को कल पैरोल मिल गई जो है, 6 महीने तक रहेंगे बाहर। उनके भक्त लोग बड़ी तपस्या कर रहे थे कि बापू जी आए। भगवान कृष्ण कहते हैं अहम भक्ता पराधीना, कि मैं भक्त के अधीन हूँ।
ऐसे भगवान कहते हैं, तो वैसे ही गुरुजन भी भक्त के अधीन होते हैं। तो भक्तों का और भगवान का कोई अलग भाव नहीं होता, दोनों एक ही है ना। भक्त की अनन्य भक्ति ही भगवान को उसको भगवान बना देती है, उसको उसमें एकीकरण अद्वैत में ले जाती है। वैसे ही सारे भक्त समुदाय की अपने भक्त अपने गुरुजन के लिए जो उनकी भावना है, और उसी भावना को भगवान ने सुना है। और आज उस हमारे जो बापू है उनको पैरोल पे आज छुट्टी मिली है, 6 महीने की उनको छुट्टी दिया गया है। बड़ी प्रसन्नता की बात है, उनके आने से एक नई सुगंध, नई सुवास समाज में फैलेगी। लोग बड़े हर्षित थे इस बात को जान के कि आज बापू हमारे समाज में, हमारे बीच में फिर से आए। हम लोग भी प्रार्थना करते जल्दी से हमारे बापू फिर से पुनः हमारे बीच में उपस्थित हो। आसाराम जी महाराज आश्रम में आए हुए हैं, उसका हमको बहुत खूब आनंद है। और एक हम सब समझते हैं कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और यह है तो मूल में एक ईसाई मिशनरियों द्वारा चालू किया गया मिशन है। और उस मिशन का भोग संत आसाराम जी बने हैं। और वो जो ट्रैवल एरिया में, आदिवासी एरिया में जो उनका काम था, वो खूब प्रशंसनीय था। और उसी काम को देख के ये सब हुआ है। और हमको उस समय दुख हुआ था, पर परमात्मा हर किसी के पीछे है और वो हर किसी को अपना सबल बल देता है। और इसी तरह वो बाहर आने के बाद भी स्वस्थ रहें और समाज में जो कार्य उन्होंने छोड़े उनको पूरा करें। महाराज जी, पूज्य बापू जी को भी 6 महीने की और पैरोल मिली हुई है, परसों मिल गई है, तो आ रहे हैं। और भक्तों ने बहुत प्रार्थनाएं की थी जो है। और आपको स्वामी जी क्या लगता है, बापू जी को क्यों जेल में डाला गया है? बापू जी ने मातृ पितृ पूजन चालू करा दिया था, जो ईसाइयों ने वैलेंटाइन डे चालू किया था उसकी जगह मातृ पितृ चालू कर दिया, तुलसी पूजन चालू कर दिया। तो आपको क्या लगता है, ईसाई लोग का षड्यंत्र क्या है, कैसा है स्वामी जी? ये हमारी सनातन पद्धति को खत्म करने का एक अभियान जैसा है। और जो अभियान आज से नहीं, ईसाई मिशनरियां जब से भारत में आई हैं तब से ये चालू है। और ये तो हमारी सनातन संस्कृति है। यहाँ बहुत आक्रमण हुए, बहुत कुछ हुआ, पर अभी ये संस्कृति आज भी इस्लामिक और ईसाई मिशनरियों के सामने टिकी हुई है। और आज भी कन्वर्जन इत्यादि ये सब हो रहे हैं। और पहले ये हमारा भूभाग जावा, सुमात्रा, बाली और कंबोडिया, थाईलैंड, चाइना, इतना भूभाग, और आज ये अपने मूल भाग में है, आर्यावर्त में। और ये इसी तरह रहे। वो हमारी हर एक सनातन धर्मी प्रेमी जो भी सज्जन है, सबसे यही प्रार्थना है कि अपने बच्चों को उस सनातन संस्कृति की ओर, उनके संस्कारों की ओर जोड़े और सनातन संस्कृति को टिकाए रखने के लिए संत श्री आसाराम जी महाराज के बताए हुए मार्गों का अनुकरण करें, यही मेरा कहना है। महाराज जी, बौद्धों के समय से ये चला आ रहा है, जैनियों ने बहुत सारा आक्रमण किया, फिर मुसलमानों ने किया। अभी स्वामी विवेकानंद हुए थे तो उन्होंने विदेश में गए तो उनके ऊपर भी ईसाई मिशनरियों ने ये सब लांछन लगाते आया। तो स्वामी जी, आपको नहीं लगता कि वही की वही प्रक्रिया चल रही है? भले देश आजाद हो गया हो, लेकिन कि वही का वही षड्यंत्र चल रहा है, आपको नहीं लगता स्वामी जी? ये वही प्रक्रिया है, इसमें कोई अंतर नहीं है जी। वो तो आज अब क्या कहें, अब ये सब कैमरे में कहने की चीजें नहीं है कहीं, पर मैं इतना कहता हूँ, सनातन धर्म वालों को सावधान होना चाहिए बस जी। सावधान हो, और ऐसे जो मार्गदर्शक हैं उनको समझो, उनकी वाणी को समझो और उनका अनुकरण करो जी। यही मेरी सभी धर्मावलंबियों से प्रार्थना है जी। और उसमें यदि आप भविष्य में, आज यहाँ से जो भी विदेश जा रहे हैं जी, इनकी आने वाली पीढ़ी वो कभी धर्म अथवा भारत भूमि से उनका कोई लगाव नहीं। एक यहाँ से भी एक दौड़ चालू हो गई है जी। जैसे यहाँ भूखे मर रहे हैं जी, यहाँ भूखे मरते हो बोलते यहाँ भविष्य नहीं है, भविष्य नहीं है।
तो भाई भविष्य नहीं है तो यहाँ ये इतना ज्यादा ये सब कैसे हो रहा है, ये इकोनॉमी इतनी पावरफुल कैसे है, कैसे है? जी जी ये कोई समझ नहीं रहा है। जी तो ऐसे जो महापुरुष जब आते हैं जी तो देश का उत्थान भी होता है। ये हर युग में आते हैं जो इस राष्ट्र को उस अपनी मूल धारा की ओर ले जा रहे हैं। जब ये स्कैंडल बाहर आते हैं, वो स्कैंडल इनके नहीं है, वो इनके सामने किए गए स्कैंडल हैं जो कि अभी तक कहीं पर भी प्रूफ नहीं हुए जी। और ऐसे ही है, पर एक धाराएं ऐसी लगा दी जाती हैं। उस समय जी जब ये हुआ था जी तो केस और अरेस्ट कहाँ किया था? राजस्थान में केस बना दिल्ली में, केस बना दिल्ली में जी। तो उसको होना चाहिए था दिल्ली में, पर केस उनको अरेस्ट कहाँ किया? राजस्थान, जहाँ की उनकी सरकार थी और वो सरकार ही क्रिश्चियनों को सपोर्ट करने वाली थी, बिल्कुल खुलेआम। तो वो तो ये आम प्रजा तो इस चीज को जानती नहीं है। जी जी। हम आंध्रा में देखते हैं, कर्नाटका में देख रहे हैं, वहां जो हो रहा है यहाँ तो भी वो ताकत तो बताते हैं, पर उतना नहीं हो पाता जितना वहां हो गया है। और कई नाम तो ऐसे हैं, दिखते हिंदू हैं जी, पर हैं क्रिश्चियन है। हाँ, जैसे जगन मोहन रेड्डी एक एग्जाम्पल है, जी जी जी। सिद्धारमैया ये सब एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल है। इसको प्रजा को समझना चाहिए जी। आज के इस समय में युवाओं को अपना धर्म और समाज और राष्ट्र की सेवा का कार्यरत में रहना चाहिए, निव्यसनी बनना चाहिए और धर्म में जैसे जो परिवर्तन होता है वो उसको रोकना चाहिए और अपने सनातन की परंपरा में जीवन निर्मित होना चाहिए। बापूजी के द्वारा भी खूब सुंदर कार्य हो। साबरमती किनारे पे आश्रम भी है, बापूजी का स्वास्थ्य भी, तो उसमें भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बापूजी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और धर्मो रक्षति रक्षत सेवा की जो उनकी प्रवृत्तियाँ है वो आश्रम के माध्यम से उनके माध्यम से चलता रहे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। और उनके सेवकों को भी हम आग्रह करते हैं कि सेवा ही सबसे बड़ी इस जीवन का मूल्य है, तो उसमें उस सेवा में अवसर सभी को मिलता रहे और अवसर प्राप्त करते रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। जी महाराज जी, पूज्य संत आसाराम जी बापू का यहाँ पे आश्रम है, काफ़ी सारा सुप्रचार वगैरह हुआ। अभी जो है कि सुप्रचार हो गया है तो काफ़ी लोग मानने वाले भी उनको हो गए हैं। तो जो करते हैं सेवा की भावना वाले व्यक्तित्व है, वो तो सेवा की मूर्ति है। उन्होंने धर्म के साथ जोड़ने का काम किया है। उन्होंने आवा डांग छत्तीसगढ़ इधर जो आदिवासी बेल्ट है उन्होंने धर्मांतरण रोकने का महाराज जी बहुत कार्य किया। उनका बड़ा भगीरथ कार्य है, बहुत कार्य है, वो बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा विशाल कार्यरत में है और हजारों लाखों की संख्या में उनके भक्त लोग भी है। और भक्तों के अपने को क्या है, और आस्था और श्रद्धा जुड़ी रखनी चाहिए। आस्था और श्रद्धा को डगाना नहीं चाहिए। जिस प्रकृति से, जिस समय से, जिस वस्तु में अपने को जीवन में जो लक्ष्य बताया है उनको अपने सदैव आदर भाव से रहना चाहिए। जी, पूज्य संत आसाराम जी बापू जी बोलते हैं हम सूली पे चढ़ जाएंगे लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। उनके शिष्यों में भी ये प्रवृत्ति देखी जा रही है। उनको शिष्यों के लिए क्या संदेश देंगे? उनकी बड़ी उदारता है और उनके शिष्यों को भी यही कार्य रखना चाहिए कि भाई सेवा की जो प्रवृत्ति है गुरु जी का बनाया हुआ कार्य में सम्मिलित होना चाहिए। स्वामी जी, पूज्य बापू जी का आश्रम साबरमती का, वहाँ जमीन की नोटिस कई बार आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से। वो वहाँ पे जाबल ऋषि का आश्रम पहले था, वहाँ पे संत आसाराम जी बापू ने बनाया है। तो उन भक्तों के लिए कुछ संदेश दे दीजिए। इतने पुराना आश्रम है तो उनके लिए। पुराना आश्रम है लेकिन उसके लिए क्या है, सरकारी माध्यम से जो उसका कार्यरत है उसमें आश्रम के आदमी को उठ के उसमें सलामत सूचन करके उसका आश्रम की प्रक्रिया में उनको समर्पित होना चाहिए। बहुत सी कुरीतियाँ फैलती जा रही हैं। उन सब कुरीतियों को हटाने के लिए केवल एक संत समाज ही आगे आ रहा है। हमारे आसाराम बापू ने इस क्षेत्र में कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए या लोगों के अंदर संस्कार डालने के लिए बहुत अच्छे काम किए। उनका आशीर्वाद उनका हमेशा बना रहे सब समस्त भक्तों में और समाज में अच्छे से अच्छी शिक्षा
का प्रचार प्रसार हो, धार्मिक उनके धार्मिक भावना जागे। संत आसाराम बापू जी भी गुरु परंपरा से ही जुड़ के आए हैं। जो परंपरा से जुड़ के आएंगे वो कभी भी समाज का अहित नहीं करेंगे, क्योंकि वो समाज को मार्गदर्शन देने के लिए ही आएंगे। गुरु कभी भी आपको गलत शिक्षा नहीं देगा। और जो गुरु के अधीन होके, इसलिए हमारे आदि जगत शंकराचार्य जी ने 8 अखाड़ों का निर्माण किया। अखाड़ा क्या है? संतों को संगठित रख के धार्मिक स्थानों की सुरक्षा करने का एक केंद्र है। करने के लिए जो संत होगा और परंपरा का होगा, संत भी कहने वाले अपने को बहुत है जी, संत भी अपने आप को कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन क्या जो परंपरा का होगा वही आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है। और यही हमारे आसाराम बापू जी ने किया है। और हमारी उनसे माँ भगवती से प्रार्थना है कि वो हमेशा अपने उनका जो आयु हो, दीर्घायु हो, अनादिकाल तक उनका आशीर्वाद सब पर बना रहे। पूज्य आसाराम बापू जिनकी अनेकों गौशालाएं हैं, जिनकी प्रवृत्ति ये धर्म संस्कृति के लिए अजोड़ है, जिन्होंने बटाल प्रवृत्ति जैसी अनेक प्रवृत्तियों में वर्षों से काम करते आए हुए हैं। धर्म की ध्वजा लहराने के लिए जिन्होंने अथाग प्रयत्न किया है। और बटाल प्रवृत्ति जो बहुत समय से चलती आ रही है। बटाल प्रवृत्ति मतलब महाराज जी धर्मांतरण जी, धर्मांतरण प्रवृत्ति बोलिए। तो उस धर्मांतरण में जिनका बहुत बड़ा सहयोग है, ईसाई मिशनरी जो चलाते हैं, उनको उस मिशनरी को बंद कराने के लिए और अपने भाइयों को अपनी हिंदू संस्कृति में लाने के लिए जिन्होंने अथाग प्रयत्न किया है। और जगह जगह पर जिनकी अनेकों संस्थाएं चलती हैं, जिनके आधार से गरीब कल्याण सेवा जिनके द्वारा सुचारू रूप से चलता है। भजन भोजन राशन कार्ड वगैरह की जो सुंदर व्यवस्था महाराज श्री के तरफ से चलती है, वो प्रशंसनीय है। और महाराज श्री नाम जप के लिए बहुत उनका प्रयास रहता है। भारतीय संस्कृति में ऐसे महान संत बिरले ही होते हैं। महाराज जी देखा जाए तो पूज्य संत आसाराम जी बापू ने जो है वेदांत का प्रचार पूरे देश में किया। आप कैसे मानते हैं, क्या दृष्टि से देखते हैं वेदांत को लेकर के? बापू जी के वेदांत के बारे में क्या कहना है आपका? महाराज श्री बहुत बड़े ज्ञानी हैं, संत महापुरुष हैं। उन्होंने खूब ही भजन किया है, खूब तपस्या किया है। और ये तो क्या जीवन, किसी का भी जीवन एक जैसे नहीं होता है, परिवर्तनशील जीवन है। तो उस जीवन की वजह से उनके भी जीवन में संकट आए, लेकिन भगवान उस संकट से उनको निवारण कर दिया है। और भगवान उनको खूब वेदांत के विषय में तो बहुत बड़े ज्ञानी है, बहुत संत है, महापुरुष है वो। देखा जाए तो बापूजी ने ज्ञान, भक्ति, योग, वेदांत तीनों को लेके चला। और उनका सेवा योग बहुत प्रसिद्ध है। 1400 समितियों के माध्यम से वो सेवा करते हैं। 450 आश्रम हैं जो है। तो बापूजी को जेल में डाला गया। महाराज जी उस विषय में आपका क्या कहना है कि क्यों जेल में डाला गया? धर्मांतरण की वजह से डाला गया कि नेताओं का हाथ रहा? जब किसी की प्रगति होती रहती है तो उस प्रशंसा और प्रगति को किसी के जैसे कैसे नज़र लग जाता है, हाँ, तो देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही ईर्ष्यालु लोगों ने ऐसे उनको झूठे आडंबर में फंसा करके और उनको जेल में कर दिया है। लेकिन भगवान उनको खूब शक्ति देवे। और संस्था तो बहुत विशाल है, उनके सेवक भी बहुत हैं। और ऐसे संत तो बिरले ही मिलते हैं कि इतनी मुसीबत आने के बाद भी उनके भक्तों में कोई खोट नहीं पड़ी। भक्त वैसे के वैसे अडिग रहे। उनके भक्त महाराज जी बहुत तपस्या की कि बापूजी बाहर आए, बहुत प्रार्थना की। जेल में जाने के बाद उनकी सेवाएं नहीं बंद की उन्होंने बापूजी से जो नाम जप लिया था वो बंद नहीं किया। और जहाँ देखो वहाँ खड़े रहते हैं, बापूजी निर्दोष हैं, बापूजी। तो ऐसा महाराज जी बापूजी में क्या देखा जाता है कि उनके भक्त इतने अडिग मिलते हैं? वो महापुरुष है ना, महापुरुष है। महापुरुष के ऐसे ही लक्षण होते हैं।
भक्त बीज पलटे नहीं जुग जुग जाए अनंत। जी 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 ऊंच नीच घर अवतरे आखिर संत को संत। जी तो ऐसी भावना उनके क्या है कि ऐसे बिरले ही संत होते हैं। बापू जी बोलते हैं मैं धर्म की सेवा नहीं छोड़ूंगा, सूली पे चढ़ जाऊंगा लेकिन अपने धर्म की सेवा नहीं छोड़ूंगा। तो उनके शिष्यों में भी ये प्रवृत्ति देखी जाती है, धर्म के बड़ी अडिग है। सच्चे संत जो होते हैं जी वो धर्म से कभी डिगते नहीं हैं। परिस्थिति उनको डिगाने का बहुत ही प्रयास करती रहती है, लेकिन पर जैसे कहते हैं कि एक बारी हमेशा सबकी खुली रहती है। जी जी एक बाजू संकट भी आता है, लेकिन भगवान जो सहाय करते रहते हैं वो एक बारी खुली रखते हैं, जिसकी वजह से उनको संकट का निवारण होता रहता है और सेवक अडिग रहते हैं। जी सेवकों में कोई टूट नहीं पड़ी उनके। जी भगवान उनकी रक्षा करेंगे और उनको जो नाम जप के ऊपर उनका बहुत भार है। जी और नाम जप जितने भी सेवक हैं सब नाम जप के ऊपर ही आधार रख करके और धर्म का प्रचार करते रहते हैं। भगवान उनको खूब ही शक्ति देवे और भजन में उनका सहकार मिले। महाराज जी आप यहाँ पर कितने समय से इस आश्रम को देख रहे हैं? हम यहाँ 38 साल हो गए हमको। 38 साल से देख रहे हैं महाराज जी। अब आपने देखा होगा बापूजी का कुप्रचार भी 2008 से बहुत जोरों से चला, वो बच्चों का कांड लेकर के और क्या क्या प्रचार चलते रहा। तो महाराज जी ये सब कुप्रचार को लेकर देख करके आपको क्या लगता है, ये सब कैसा क्या है? ये सब वही कहता हूँ ना कि जो जिसकी प्रगति होती है उसको प्रगति को उसका पैर खींचने के लिए लोग प्रयास किया करते हैं। ये सनातन है जी, ये सनातन सत्य है कि जो आगे बढ़ने का प्रयास करता है उसको खींचने के लिए लोग लालायित रहते हैं, लेकिन सांच को आँच नहीं आती है, उसकी हमेशा विजय ही होती है। और महाराज श्री की खूब विजय होगी और महाराज श्री की जय जयकार होगा। पूज्य संत आसाराम बापू अभी पैरोल में छूट करके आए हैं। हम साधु संत सब महाराज श्री को खूब सम्मान करते हैं। सुंदर भावना रख करके महाराज श्री के चरणों में हमारा नतमस्तक है और महाराज श्री का पूरा साधु समाज सम्मान कर रहा है, करेगा। और महाराज श्री को दीर्घायु मिले, ये भगवान से हमारी मंगल प्रार्थना। आसाराम बापू ऐसे संत है, महापुरुष है, तो उनका सारे विश्व के अंदर उनका प्रभाव बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा है अभी भी। और हमको एक गौरव है कि उनके जो सेवक है उनके ऊपर बहुत गौरव है। हमने उनको निष्ठा से हम कहते हैं वाह, निष्ठा तुम्हारी तो कहनी चाहिए, ऐसी निष्ठा तुम्हारी कायम रहे। हम ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं द्वारकाधीश से कि इनके जो सेवक है उनकी कायम ऐसी निष्ठा रहे और गुरु के लिए जितना करे इतना कम है। कि आसाराम बापू के सेवक है कहीं भी वो बापू की कई निंदा भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो के गुरु है ना, ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, तो गुरु तो महापुरुष है, गुरु तो कोई लीला करते हैं। अजय आसाराम बापू है लीला किया हुआ है, ये लीला कर रहे हैं, जिससे भगवान कृष्ण लीला करते थे। कृष्ण भगवान भागवत में अमुक जैसे गोपी गीत है, ब्रह्म गीत है, अब બધા ગીતો है, એમાં गोपी के साथ विरह गीत है, ये सब गीत है। वो गीत के अंदर में सब भगवान लीला करते कृष्ण। ऐसे महापुरुष ये लीला करते हैं, अमुक समय में भगवान को प्रेरणा करते कि तुम ऐसा करो, आप ऐसा करो। तो आज आसाराम बापू महापुरुष है और इस संतों को फंसाने के लिए बहुत से संतों के बाहर की मिशनरी है, सब समाज इकट्ठा होके उनके ऊपर कोई लांछन नहीं है, कोई है, खाली फंसावे में आए हैं। तो हमारा ये कहना है साधु समाज से, हमारे सभी अखाड़ों से, जैसे हमारा वैष्णव अखाड़ा है, रामानंदी वैष्णव अखाड़ा, निर्वाणी है, दिगंबर है, खाकी अखाड़ा है, निरंजनी है, महानिरंजनी है, ये सब महानिर्वाणी है, ये सब अग्नि अखाड़ा है। ये सब मिलके बापू के लिए कुछ अपने करना चाहिए कि बापू अभी तो पैनल ऊपर छूट गए, उनके बिल्कुल निर्दोष छूट जाए। हम इसी भगवान से द्वारकाधीश से आशा रखते हैं। महाराज जी एक विषय आपको बताता हूँ कि जब शंकराचार्य जी जेल में गए थे उस समय बापूजी दिल्ली में धरना दे दिए थे। किसी भी संतों पे कुछ होता है तो बापूजी आगे आ जाते हैं। ऐसे बापूजी जेल में गए तो संतों का क्या होना चाहिए, संतों को क्या करना चाहिए था और क्या नहीं किया है लोगों ने? मैं तो पहले बोले ना कि अखाड़ा है, सब साथ में मिलके और बापू के लिए
ये सब करे। अभी अगला कुंभ आ रहा है नासिक जी, में जी वो नासिक में कुंभ अभी आएगा 2027 में जी जी और 27 में उसमें बापू को हाँ गुजरात के अंदर में बापू जी आएंगे यहाँ। आसाराम बापू जी हमारा संत समाज, हम लोग वैष्णव रामानंदी है, सन्यासी है, उदासी है, नाथ है, वैरागी है, ये सब संत इकट्ठा होके बापू का स्वागत करना चाहिए। और बापू का धर्म के अंदर का जिनका जैसे धर्म प्रचार है वो जैसे थे पहले ऐसे चालू हो जाए जी। हाँ यही हमारी प्रार्थना है द्वारकाधीश से। अकारण करुणावरुणालय जब भगवान श्री रामचंद्र हम लोगों पर कृपा करते हैं तब पूज्य आसाराम बापू जैसे संत जो है हम लोगों के बीच आते हैं और जन कल्याण का काम करते हैं। और भारतवर्ष में ऐसा कोई भी नहीं होगा साधु संत जो उनको ना जानता हो। हर हिंदू जनमानस उनको जानता है क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर से जो है लोगों का जो है कल्याण किया, इस भारतवर्ष का कल्याण किया। उनके बाहर आने पर हम सभी लोगों में बहुत जो है खुशी है, बहुत उत्साह है। मैं राघव दास सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप सभी लोग जो है हर हिंदू हर व्यक्ति संत आसाराम बापू जी के साथ जुड़े, सनातन धर्म के कार्यों में विशेष सहयोग करें। जो सरकार अब योजनाएं लागू कर रही है या वो चीज़ लागू कर रही है, आसाराम बापू जी ने वो सारी चीज़ें बहुत पहले ही लागू कर दी थी। उनके सारे कार्य जो है अति सराहनीय है और उनके जितने मतलब स्वयं सेवी हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो शिष्यगण हैं, वो सब लोगों के प्रति मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जो गुरुनिष्ठ ना हो। सब लोग गुरुनिष्ठ हैं, गुरु के वचनों पे चलने वाले बहुत ही अनुशासित लोग हैं और ईमानदार लोग हैं अपने काम के प्रति। बहुत जो है अच्छी चीज़ें हैं और उनके द्वारा चलाए हुए हर मूवमेंट जो है हमेशा समाज में सफल रहा, प्रेरणादायी रहा। जिस संत आसाराम जी बापू जी ने जो भारत में कुरीतियां आ रही थी उसको रोका, जैसे वैलेंटाइन डे, क्रिसमस डे, उसको रोका पूज्य संत आसाराम जी बापू। अभी समाज में लिव एंड रिलेशनशिप आ रही है, उसके लिए आप यंग जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब लिविंग रिलेशनशिप में रहना ऐसा है कि जैसे हमारे गांव में जो है ग्राम नरसिंघा घूमते हैं, मतलब कुत्ता घूमते हैं, ऐसा जो है रहने ऐसी रहनी सहनी में कौन रहना चाहेगा? हम भारतीय हैं, हमारे यहाँ तो जो है कितने कितने जो है सती पैदा हुई जिन्होंने भारत भूमि का जो है नाम रोशन किया। ऐसी भूमि पे पैदा होने वाली हर औरत और हर पुरुष को जो है एक युग निर्माण की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि जो है ऐसे कुत्ता कुत्ती की तरह जो है जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। पूज्य आसाराम जी बापू जी को आप कब से जानते हैं और उनकी कौन सी शिक्षाएं आपको बहुत अच्छी लगती है? कौन सा मिशन उनका आपको बहुत अच्छा लगता है स्वामी जी? ऐसे तो आसाराम बापू को हमने बहुत से 40 साल से जानते हैं और जो भी समाज के लिए जो दवाइयाँ हैं और समाज को एकत्रित करना है, इकट्ठा करना है और धार्मिक की जो प्रवृत्ति है वो धार्मिक प्रवृत्ति से आगे बढ़ाना, ये उसका बहुत से सिद्धांत वो हमको अच्छा लगा है और उसी हिसाब से ये कार्य आगे बढ़े, ऐसी भावना। पूज्य बापू जी कहते हैं कि मैं सूली पे चढ़ जाऊंगा लेकिन धर्म की सेवा नहीं छोड़ूंगा। वो तो संतों का वो तो है, संतों हमेशा अपने जीवन समाज के लिए देते हैं, वो मरने से डरते नहीं हैं और अपना जो कार्य होता है वो करते रहते हैं। वो तो अपना सिद्धांत है, वो छोड़ते नहीं हैं। भरत जी, आपको क्या लगता है बापूजी को जेल में डाला गया है, इसके पीछे कौन हो सकता है, क्या है इसके पीछे, कुछ आपका कुछ अनुमान है? उसके पीछे तो हम ऐसे जवाब दे सकते हैं कि जो अपने निजी जो अंगत व्यक्ति होता है, अपने आश्रम की जो व्यक्ति होती है, अपने अनुयायी जो होता है, कभी कभी स्वार्थ के लिए और अपना निजी स्वार्थ के हिसाब से कोई भी व्यक्ति को। महाराज जी, पूज्य आसाराम जी बापू ने धर्मांतरण रोकने का बहुत ज़्यादा काम किया। यावा डांग, गुजरात के बेट, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब जब से वो जेल में गए हैं तब से धर्मांतरण का रेशियो बढ़ गया है स्वामी जी। और आप जो धर्म के प्रति लोगों की निष्ठा होनी चाहिए, जो धर्मांतरित हो रहे हैं, पूज्य बापू जी ने जो वहाँ से लेकर के अपने धर्म में लाया, उसके लिए महाराज जी क्या कहेंगे? लोग अपने धर्म में कैसे अडिग रहे लोग? हाँ, वो आदिवासी विस्तार में, जैसे पछात विस्तार में जो
धर्मांतर होता था वो बापूजी के हिसाब से वो अपने समाज में, अपने हिंदू संस्कृति में, हिंदू समाज में वापस लाए हैं। और ऐसे कार्य बहुत अच्छा हुआ है कि जो धर्मांतर रुक के अपना संप्रदाय में, अपने सनातन धर्म में वो समाज को, आदिवासी विस्तार को फिर से वापस अपने लाए हैं। तो ये भी जो कार्य रुका हुआ है वो भी कार्य आगे बढ़े, ऐसे है मेरी भावना है। पूज्य आसाराम जी बापू ने जो वेदांत का प्रचार किया है महाराज जी, वो बेजोड़ है। पूरे विश्व में वेदांत का प्रचार किया। इसके बाद जो धर्म की जो कुरीतियां थी, जैसे मैंने आपको वैलेंटाइन डे बताया, और ये जो है कि उसके जगह मातृ पितृ पूजन दिवस ले आए, तुलसी पूजन ले आए, तो इससे और समाज में ऐसी कोई कुप्रवृत्तियां होती थी तो बापूजी उसको लुहा लेते थे। अभी शंकराचार्य को जेल में डाल दिया था, तो उसमें बापूजी दिल्ली में आके रोड पे आ गए थे, तो संतों पर कभी आँच आती थी तो बापूजी खड़े हो जाते थे। ऐसे अब बापूजी के ऊपर ये लोगों ने फंसा करके जेल में डाल दिया महाराज जी। तो आपको क्या लगता है कौन से लोग हो सकते हैं फंसाने वाले, क्या है, कैसा है, आपको क्या समझ में आता है? एक चक्र है, पूरे चक्रांत है, तो पूरे दुनिया में चलते हैं, विशेष करके पूरे दुनिया कोई भी। एक तो इसमें कुछ हमारे राजतंत्र भी हावी हो जाते, राजतंत्र के जब तक उनके मदद नहीं मिले तब ये हो नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी राजतंत्र के साथ ऐसे ही संपर्क है कि आप उसे आगे बढ़ भी नहीं सकते, वो एक माध्यम है। ईसाई और राजतंत्र दोनों लोग मिलकर के एक करना चाहते हैं। क्या करें और क्या, क्योंकि बापूजी ने धर्मांतरण के लिए तो रोकने के लिए बहुत काम किया है, तब इसलिए दोनों मिलकर के काम किए। देखा गया, जो भी देखिए आज हमें धर्म के बारे में जो भी आगे आए उसके तो हमारे शास्त्र में लिखा गया है, ऐसे श्रेयांसी बहु विघ्नानि, श्रेय काम करने में विघ्न आएगा ही। शंकराचार्य की भी नहीं किया, कपाली